देखो आज की जो डिराइवेशन है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये जो डिराइवेशन है बोर्ड एग्जाम में 2-3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग आराम से अच्छे से देखना और फुल मार्क्स लेके आना, ठीक है। बाकी डिराइवेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, चेक कर लेना, ठीक है। तो असल में कहानी क्या है, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के काम क्या है, मेन काम इज एनर्जी स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अगर आपसे पूछे कि कितना एनर्जी स्टोर करेंगे, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए होंगे, वो फॉर्मूला इज दिस वन। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, आप लोग अच्छे से देखना और नोट करते जाना, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। दो प्लेट्स है, इमेजिन करो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी चार्ज देंगे इस प्लेट पे, है ना। लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये जो चार्ज है यहाँ पे क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे अभी, है कि नहीं। नेक्स्ट जब चार्ज देंगे तो क्या होंगे, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करते रहेंगे, ठीक है। जब रिपेल करेंगे, इस फोर्स के अगेंस्ट बैटरी को फोर्स लगाना होगा इस चार्ज को यहाँ पे मूव करने के लिए, ठीक है। जब फोर्स लगाएंगे बैटरी इस चार्ज को मूव करने के लिए, तो बैटरी कुछ वर्क डन करेंगे, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स लगाया इस चार्ज को लेके जाने के लिए बैटरी ने, तो कुछ वर्क डन करेंगे, एट दैट वर्क डन इज लेट्स से स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि छोटा सा चार्ज है, उस चार्ज को मूव करने में छोटा सा ही वर्क डन करेंगे। तो पहला चार्ज को जब यहाँ पे मूव किया था, उस केस में कुछ वर्क डन नहीं किया था, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लेट है पहले न्यूट्रल था, जब पहला चार्ज दे यहाँ पे, ये बैठ गया यहाँ पे, ये फोर्स लगाएंगे इसको, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस फोर्स के अगेंस्ट बैटरी को फोर्स लगाना हुआ, है ना, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। एकदम सिंपल सा है कहानी। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब चार्ज देंगे, उस केस में और फोर्स फील करेंगे, यानी जब मूव करेंगे तो उस केस में और कुछ थोड़ा सा वर्क डन करेंगे। लेट्स से फिर से डीडब्ल्यू वर्क डन किया, तो ऐसे डीडब्ल्यू वर्क डन करते करते क्या होंगे, एक समय पे टोटल वर्क डन डब्ल्यू करेंगे। तब क्या होंगे, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। लेट्स से पहला जो वर्क डन किया तब पोटेंशियल डीवी इंक्रीज हुआ, फिर डीवी, फिर डीवी। तो जितना डीडब्ल्यू वर्क करते जा रहे हैं उतना ही इस तरह से डीवी पोटेंशियल इंक्रीज होते जा रहे हैं। और पहले जीरो था, तो लास्ट में कितना होंगे, भी पोटेंशियल होंगे, ठीक है। तो डीवी इंक्रीज करते हुए टोटल पोटेंशियल कितना हो गया कैपेसिटर के, भी हो गया, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, सेकंड चैप्टर की बिगिनिंग में आपको एक फॉर्मूला मिला था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली भी जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, ठीक है। तो अगर छोटा सा वर्क डन किया डीडब्ल्यू, तो पोटेंशियल डीवी है, लेट्स से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कंसीडर करो, ठीक है। तो यहाँ पे डीडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू डीवी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो चार्ज देने के बाद कुछ वर्क डन किया, वो वर्क डन की वैल्यू कितना है, क्यू डीवी, ठीक है। तो यहाँ पे डीडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, स्मॉल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज, ठीक है, व्हिच रेज द पोटेंशियल बाय एन अमाउंट डीवी। तो पोटेंशियल को रेज किया, ठीक है। और एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। तो कैपेसिटर के पास एनर्जी आएंगे कहाँ से, जो आपने वर्क डन किया, यानी बैटरी ने जो वर्क डन किया, वही वर्क डन एज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर स्टोर होंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि वर्क डन, जो एनर्जी है, वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, ये याद रखना, ठीक है। जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, लेकिन डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये जो डी डब्ल्यू है दैट इज वर्क डन, यही एनर्जी है, यही एनर्जी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। सिंपल है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्टेप में देखो, टोटल वर्क डन निकलने के लिए हमने क्या किया, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया, तो डी डब्ल्यू की जगह पे हमने क्यू डी भी लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो एक फॉर्मूला मिला था हमें, C इज इक्वल टू, C क्या है, कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल, ठीक है, ये हमें मिला था। तो यहाँ से अब अगर इसको स्मॉल क्यू लिखे, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी, तो आप लिख सकते हो सी भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, सी भी लिखोगे। उसके बाद इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो इंटीग्रेशन की रूल है दैट इज, सपोज x टू द पावर n है, यहाँ पे dx है, इसको आप क्या लिखोगे, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ठीक है। ये है सिंपल सा रूल। तो यहाँ पे फी के ऊपर कुछ नहीं, मतलब वन है, और c जो है कैपेसिटेंस दैट इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे,
है ना, यहाँ पे आप लिखोगे वी डी वी, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 लिख दिया मैंने, तो आप क्या लिखोगे, इसको वी 1+1 है ना, डिवाइडेड बाय 1+1, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, सी वी स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखोगे, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट एनर्जी, तो यही वर्क डन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर स्टोर होंगे, ठीक है। तो इसी को हमने यू कह दिया, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमें मिल गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग और 2 फॉर्मूला निकल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। जो C इज इक्वल टू क्यू बाई फी, ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस C की जगह पे हम लोग इस फॉर्मूला को रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे U इज इक्वल टू हाफ C की जगह पे क्यू बाई फी करना है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी फी स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस किया C को, फाइन। तो अभी देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ, ठीक है, हाफ क्यू, फिर यहाँ पे क्या है, फी है, ठीक है। एक और फॉर्मूला मिल गया हमें। सपोज यहाँ पे ये जो फी है, फी को रिप्लेस करें इस बार, लेट्स से फी इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये फी है इसको रिप्लेस करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ सी, फी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी, क्लियर है, फी की जगह पे क्यू बाई सी लिख दिया, ओके, और यहाँ पे स्क्वायर है, फाइन। आप ये खुद कर सकते हो, है कि नहीं, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, सी स्क्वायर, फाइन। तो इसको आप क्या लिखोगे, हाफ, फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय सी लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन में अगर सी की वैल्यू दिया, कैपेसिटेंस की वैल्यू, फिर चार्ज की वैल्यू दिया, तो आप एनर्जी निकल सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज बाकी जो फॉर्मूला है उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सा है कहानी, यहाँ तक कर देना, आपको 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, क्लियर है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो डिराइवेशंस है, पूरा फुल बुक की फिजिक्स के हम लोग डिराइवेशंस कर रहे हैं, प्लेलिस्ट है ऑल डिराइवेशंस करके, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल्स में बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझाया चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और अच्छा लगा वीडियो तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।